आ गए भाई, आ गए, क्यों आ गए। वो लगा हुआ था, मुझे वो पता नहीं। 2-4 मिनट तो चलो। हिलने में निकल जाते हैं। चलो शुभमन गिल, फिर हिल। 269 रन पर मुझे लग रहा है आपको कुछ ज्यादा खुशी नहीं हो रही है, कुछ मायूस हैं आप, कुछ उदास हैं, क्यों? या तो नासिर हुसैन, नासिर हुसैन याद आ रहा है आपको? अबे देख भाई, मेरे खर्चा तो चलता नहीं है शुभमन गिल के लिए। 269 समझ गए? पे खर्चा हाँ, नहीं चला। समझ गए, मेरा खर्चा नहीं चलता यहाँ पे। मसला ये है कि एजवेस्टन में इंग्लैंड हारा नहीं है। इंग्लैंड को मारो गेम यहाँ पे। असल में इंग्लैंड को गेम मारोगे तो 200 अच्छा। 269 ना तुम्हारे किसी काम के होंगे, मगर 269 आज शुभमन गिल ने कम से कम गिल्ड डे बना लिया। कोई एक दिन तो उसके नाम से भी होना चाहिए। गिल्ड ओके, मैं चाह रहा था आज ये जहीर अब्बास का रिकॉर्ड भी तोड़े एजवेस्टन का 274 का। ठीक है, मगर ये वहां तक तो ना पहुंचे, मगर एक बड़ी इनिंग खेल ली। और मैं ख्याल में 1876 से लेकर 2025 के दरमियान ये तीसरे क्रिकेटर हैं, ओवरसीज बैट्समैन है, जिन्होंने वहां पे डबल 100 मारी। इससे पहले जहीर अब्बास, ग्रैम स्मिथ, और अब ये तीसरे नंबर पे शुभमन गिल है। ओके, जबरदस्त बल्लेबाजी उनकी। 2 अहम पार्टनरशिप्स उनके साथ लगी, जिसमें 203 रन की इनकी लगी जडेजा के साथ, जिन्होंने रन्स किए अपने वहां पर, जो कि उनकी बॉलिंग चाहिए भाई, मुझे बैटिंग नहीं चाहिए थी। और साथ में सुंदर के साथ 114 रन की, यानी कि ये तो 344-47 रन की जो पार्टनरशिप थी, ये 2 पार्टनरशिप इंडिया को 500-550 रन से ऊपर लेके चली गई। 600 रन होने चाहिए थे, 550 से ऊपर लेके चली गई। 587 तो हो गए ना कम कम से कम। इंडिया इस वक्त 6 सेशन खेलकर डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है एजवेस्टन के अंदर। और ये बेहतरीन मौका है, जिस काउंटर पंच के लिए रवि शास्त्री ने आवाज उठाई थी कि इंडिया को काउंटर पंच हमने भी उठाई थी कि ये मैच हारना नहीं चाहिए इंडिया को, ये एशिया के लिए भी बड़ा होगा। ये बैठे हुए तुले हुए बैठे हैं कि ये उसके बाद बाजार डालेंगे। हाँ। तो कल इनके कान में क्या सब लोगों को सुना के कहा था कि आकाशदीप खेलेगा, ऊपर से विकेट्स लेगा है वो, क्योंकि उसका जो लेंथ है वो टेस्ट बॉलर ही है। अब बाद में कितनी लेगा ये मुझे नहीं पता, नए बॉल से लेगा। और एक जगह और मैंने बोला, इत्तेफाक से दोस्त से बात हो रही थी, उसने कॉल बैक उसको की, तो वो चैनल कर रहे थे रिजवान हैदर उनके पास, उन्होंने कहा मैं लाइव हूँ, थोड़ा सा बात करते हैं। मैंने कहा चले मैं भी बोलता हूँ। तो मैंने भी उनको भी यही बोला कि भाई ये आकाशदीप का फैक्टर आएगा, अच्छी लेंथ पर बॉल करता है वो, और ये टेस्ट वाली लेंथ होती है, तो नए बॉल्सों से बॉल करानी आती है। अब लेकिन जो रिकवरी डाल रहे हैं हैरी ब्रूक और अपना क्या नाम है दूसरे का, जो रूट, तो ये दोनों रिकवरी डाल रहे हैं और ये बड़े बड़े रन्स करने के मास्टर हैं। हैरी ब्रूक बहुत तेज करता है, जो रूट भी अब तेज रन्स करते हैं। सफर बड़ा लंबा है, 77 रन हुए हैं, तो 510 रन आगे है भारत। अब ये सिराज एक विकेट लेके चुप करके गुंडा बन के बैठ तो गया है, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये काम मोहम्मद सिराज का ही है कल मॉर्निंग में, कि भाई सीनियर प्रो बना हुआ था तू बुमराह की अदम दस्तियाबी में, अब जाके विकेट्स लो, ये पेयर तुम तोड़ो, बेन स्टोक्स को तुम आउट करो, ये 2 विकेट तुम्हारी होनी चाहिए, लेके कोई और भी चला जाए। भाई फॉलो ऑन देखो, ये नहीं देखो पीछे क्या हुआ है, फॉलो ऑन देखो कि फॉलो ऑन करो इनको। इस तरह की क्रिकेट खिला रहा था विराट कोहली भाई ओवरसीज, मानो या ना मानो, एस कैप्टन की बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है, 1.5-2 साल से टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग फेलियर बहुत बहुत ऊपर का था उसका, लेकिन इस तरह की क्रिकेट खिला रहे थे वो भारत को। मोटिवेटेड था हर लड़का विराट कोहली, मतलब अगर 3-4 आउट कर दो तो ये गर्दन दबा देता था वो कौन सा छोड़ता था, फिर छोड़ता था क्या वो, बताया आप मुझे कभी छोड़ा? विराट कोहली, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ ना, नासिर हुसैन को तो याद कर लीजिएगा, तो इन 6 सेशंस में, यानी कि कल से और आज तक, इंडिया ने कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा है जहां पर इंग्लैंड को हिट नहीं किया हुआ इन्होंने। अब हिट क्या करना रह गया है? हिट ये टेस्ट मैच को अपने काबू में करना रह गया है। और आज जब इन्होंने बॉलिंग स्टार्ट करी इंडिया ने, जो कि मेरे लिए तो ये था कि यार ये शायद आज इंग्लैंड की शायद 1 विकेट भी ना ले पाए गुजरते सेशन में, मगर साथ में सिराज और आकाशदीप, इन दोनों ने जबरदस्त स्पेल किया। यानी कि वो जो स्पेल है जिस पर इनकी बॉडी भी साथ दे रही थी, इनके एक्सप्रेशन भी साथ दे रहे थे, बॉल लेकर भाग नहीं रहे थे, बॉल लेकर ये इस तरह बता रहे थे कि आज ये विकेट लेंगे। और जिस अंदाज से दोनों ने आज बॉलिंग करी है, वो अपनी जगह कमाल है। मगर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बॉल पुराना होता जा रहा है, वैसे वैसे बॉल बहुत सीधा होता जा रहा है। मेरा यही है कि गिल को थोड़ी सी तिगड़म लड़ाने पड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, कुछ मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। देखिए यार, अब असल इम्तिहान है ये बात है। इतने रन्स के बाद
मैं आपको कोट टू कोट सुना देता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ तो फिर हटती है लोगों की, यार इफ्फी जब देखो कपड़े फाड़ रहा होता है, किसी के बढ़ के नहीं यार। रवि शास्त्री ने आज ही बोला है, क्या बोला? आज ही बोला है कि जब टॉस हुआ तो बेन स्टोक्स ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया, तो गिल ने भी यही कहा कि हम भी फील्डिंग करना चाहते थे, मगर साथ साथ अब क्या कहा रवि शास्त्री ने कहा कि अगर इंडिया टॉस जीत के बैटिंग फील्डिंग करता और इंग्लैंड इस पोजीशन में होता है जो पोजीशन इंडिया की रन्स की इस वक्त है, तो इंग्लैंड ये टेस्ट अपने हाथ से जाने ना देता। यही मैसेज शुभमन गिल के लिए कि तुमने अगर पंत के वो रन जो लीड्स में थे उसको ऑनर नहीं कर पाया कोई बॉलर, तो फिर ये जो तुम्हारे रन हैं इसको एटलीस्ट तुम्हारे बॉलर्स बाय फोर्स तुम्हें ऑनर कराना पड़े, करवाओ इनको। वजह यही है कि यार इतने रन मारने के बाद अगर इंग्लैंड यहां से बच निकला, तीसरा कल की ये 3 सेशन बहुत है मैं इंग्लैंड की बैटिंग के लिए बता दूं मैं, और खास तौर पे तुम्हारी बॉलिंग के लिए तुम्हारे बॉलर्स का रवैया वो होना चाहिए जो दे मार 4.5 निकलो, तुम्हारी ऐसी की वैसी ये वाला चाहिए। अबे मैं ये कह रहा हूं कि एकदम घुस जाओ इनके अंदर, फट जाओ, ऐसी की तैसी कर दो इंग्लैंड की, ये काउंटर पंच पूरी इस एजबेस्टन का, क्योंकि एजबेस्टन इनके बाप की जगह है सालों की। कल 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ इंग्लैंड को 2 दिन से सुन रहा हूँ मैं इंग्लैंड के लोगों का, वो बोल रहे हैं ये तो हमारी जद्दी पुश्ती जगह है, यहाँ पर तो हमारे किसी को लिटा देते हैं, मार देते हैं, मतलब लिटा दो, गिरा दो, मार दो, जिस तरह का रेंज दिखाया है, जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, कल बहुत स्लो और कॉम्पैक्ट थे, आज फास्ट हुए और आज मैं यकीनन रवि जडेजा की तारीफ नहीं करेंगे तो गलत बात होगी। देखिए कल पार्टनरशिप में होता क्या है कि आपने हार्ड वर्क जिसके साथ गुजार लिया हो ना, फिर आपको उसको हार्ड वर्क को पेड ऑफ कराना होता है, वरना क्या फायदा। ठीक है, अगर आप ठंडे पड़ गए तो फिर क्या फायदा। तो बात यह है कि आपने हार्ड वर्क जो कल देखा था, हमने भी कहा था कि काफी स्लो हो गए, लेकिन अब कल खड़े हो, मैंने एक बेंचमार्क सा रखा था कि भाई 90-100 बनाए, जडेजा 69-70 के करीब हुए, गिल बनाए 180, ये निकला था मेरे मुंह से। अब उसने तो 270 ही बना दिया, ऑलमोस्ट 269। तो कहने की बात ये है कि देखिए सेट मैच निकला था ना, क्या करिए ये सब करेंगे, फिर आएगा सुंदर जिसकी बैटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त है, 114 रन का पार्टनरशिप है यार दोनों का। कहने की बात ये है कि ये बेंचमार्क बना के हमने कहा था 5.25 550 से नीचे की गेम नहीं करना। अब आप चढ़ गए इन पर, 3 विकेटें ले ली भाई, वो खेलने आए, उनका घर है, उनकी तारीख है, उनका शोर है यहाँ पर। नहीं दूसरा मैं आपको लेकिन अब आपको सुबह फिर इनकी ये विकेट गिरानी है, फिर अर्ली इनरोड्स पैदा करने, ये 125-150 के अंदर 5 आउट हो गए तो ये लटकेंगे। याद रखना वो विकेट कीपर भी बहुत खतरनाक है इनका, जेमी स्मिथ। एक तो इंग्लैंड में ये सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंडियन बैटर बन गए जी, गिल इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तो कुछ एवरेज ही नहीं था एक दो मैचों में। मैं ये सोच रहा था कि यार रवि भाई ये लीड्स में इतना गुस्से में क्यों है, पता चला लीड्स में गुस्से में इसलिए कि 187 मारे हुए इस पिच पे, लीड्स की मारे हुए थे 187 उन्होंने, 200 नहीं किए थे, मगर ओवल में राहुल ने मारी हुई है, सुनील गावस्कर ने मारी हुई है, ठीक है, और किसी एक और ने भी मारी हुई है, और मैं ख्याल में ये एजबेस्टर में मारने वाले पहले इंडियन बन गए। और ये मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री में शायद ये तीसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने डबल मारा है, जबकि ग्रैम स्मिथ वासी को मैं बता रहा था कि बैक टू बैक 2003 में बैक टू बैक 200 मारे उन्होंने, दोनों इनिंग में मारे 200 रन, मतलब यार वो कितना बड़ा कप्तान था। टेक्निक हमेशा से अच्छी है, हार्ड हैंड्स से जो वो खेलता था, नरम पिचेस पे विकेट सख्ती है, लेकिन बात वो है कि देखें जब लोग ज्यादा रेट करते थे, देखो जो शुरू से साथ होगा वो बता सकता है कि अंडर 19 की कहानी इसके गाबा, इसके अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में 91 रन से पहले सुनाई थी कि ये बहुत खतरनाक प्लेयर है भाई। रिकॉर्ड पे वीडियो है, निकाल के देख लो, वो वीडियो तो शायद दिखती होगी। तो शाहीन की पिटाई करी थी, फिर अफगानिस्तान ने उधर रहमत शाह वगैरह ने पाकिस्तान की पिटाई की थी, ये वो वाला वर्ल्ड कप था, एशिया कप था। तो गिल को तो हम तब से देख रहे हैं जब से राहुल द्रविड़ ने ये पौधा लगाया था और इसको बड़ा किया था। राहुल द्रविड़ इसको उससे पहले भी अकेडमी से लेके चले थे। तो कहने की बात है कि भैया इन्वेस्टमेंट हाई थी, स्टेक्स हाई थे, नाम बड़ा था, शोर बरपा था, नेक्स्ट विराट कोहली का टैग लगा देना उसको बर्बाद कर सकता था। तो उसको विराट, रोहित, जो भी सीनियरिटी अवेलेबिलिटी टीम में, उनकी प्रेजेंस में ग्रो करना था। नहीं देखे यार, ये जो आपकी चीज होती है ना, वो आपको जिस तरह से लेकर चल सकती है, किसी का बाप लेकर नहीं चल सकता। मैंने तो पूरे दिन मैं तो इसके 300 के मूड में था, इसीलिए मैंने पूरे दिन इसके लिए कुछ लिखा ही नहीं। मैंने बोला यार मैं लिख दूंगा, ये ना पनौती बन जाओ, ये 300 के अंदर ही आउट हो जाए। तो वो जो लोग हर रन पे उसकी अपडेट कर रहे थे ना, वो शायद इस तरफ जा ही नहीं रहे थे कि गिल
उस वक्त सबसे बड़ा बल्लेबाज बन जाता है इंग्लैंड के अंदर जब ये 300 रन, हालांकि अज्जू भाई का रिकॉर्ड भी है 300 रन का, यूनुस का भी शायद यूनुस की नहीं है ट्रिपल वहां पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो कराची में वो जहाँ मसला हो गया था 300 रन मारने, मैं चाह रहा था कि ये 300 रन मारे। 300 का इसका मतलब ये था कि इंडिया 650 पे खत्म कर रहा था अपनी इनिंग, मगर गिल ने बड़ी एफर्ट लगाई है। पूरा दिन ही खेलना है यार, मतलब आपके पास शॉट्स हैं, आपके पास पेशेंस है, आपके पास टेक्निक है, आपके पास स्किल्स हैं, हर चीज पूरी होगी तो खड़े होगे। आज लगा ये बैटिंग के अंदर के सबका प्यारा गिल हमारा आज कहने वाला दिन था। कल मेरी हट इसलिए रही थी कि कल बहुत स्लो था यार ये भाई, अब कप्तानी में भी जलवा दिखा दे, फिर नासिर हुसैन पे डेडिकेटेड शो होगा। गिल ने अब अपनी बल्लेबाजी से, अफसोस के साथ कह रहा हूं मैं, देखिए गिल ने अपनी बल्लेबाजी से तो प्रूव कर दिया कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्कुल फॉर इंडियन बैटिंग इन फ्यूचर, मगर गिल के साथ जो कप्तानी लगी है ना उस पर मुझे एतराज है। वजह ये कि ये एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड हो गया, उन लोगों के दरमियान अगर ये रन मारता ना, वो लोग मैच निकाल के देते, गिल के ऑनर करते, गिल के रन को बचाते बताते कि एक सच और भी समझना होगा, मैच हारे लेकिन कप्तान बन के गिल एक इनिंग में दूसरी वाली में, लेकिन कप्तान बन के गिल फेल नहीं हुआ बॉस। पहले टेस्ट में भी 100 मार दिए और क्या चाहिए, ये तो 100 से बहुत बड़ा है 150 यार। किसी भी पिच पर मैं कहता हूँ यार, रे तो तीन इनिंग में फुल से आ रही हो, ये 269 रन की इनिंग कोई मामूली इनिंग नहीं होती भाई। अभी ये पूरा टेस्ट मैच होगा, बड़े बड़े तुर्रम खान इस टेस्ट मैच में खेल रहे हैं इंग्लैंड के। मेरी राय है, टेस्ट क्रिकेट है, हैरी ब्रूक बड़ा खतरनाक है, 300 पाकिस्तान में बना के गया। मेरी राय है कि कोई डबल सेंचुरी भी नहीं देखेंगे आप इसमें, अगर बन गई तो ये नहीं कह देना, प्रेडिक्शन नहीं है, मेरी राय है कि डबल सेंचुरी भी आना बहुत आसान नहीं है अब किसी की इस टेस्ट। मैं इस पे राय तो नहीं दूंगा, मगर मैं ये जानता हूं कि जिस तरह से इंग्लैंड की शुरू की 3 विकेटें हैं जी, शुरू की 3 विकेटें हैं, वो मुझे ये वाइब्स दे रही है कि इंग्लैंड को इस बात की फिक्र ही नहीं है कि 600 रन उन्होंने कवर करने फिर लीड चढ़ानी है। क्योंकि मैं अगर लीड्स वाली मिसाल सामने रखूंगा तो बिल्कुल ही सादिक बैठता हूं मैं इस बात पे कि इंग्लैंड को ये देखना है, इंग्लैंड को ये देखना है कि वो रन्स का जितना जल्दी रन्स कम हो सके उसकी तरफ जाएंगे। और अगर ये कल लंच से पहले का जो सेशन है वहां पर अगर ये कंटिन्यूटी रखते हैं और इंडिया की जो बॉलर्स हैं, अर्शदीप है, आकाशदीप है, प्रसिद्ध है, सिराज है, उसके बाद जडेजा है, जिनका बॉल मुझे नहीं लगता कि कुछ होता हुआ नजर आएगा। मगर ये कि अगर आपके पेसर्स ने विकेटें नहीं कैच करी, वहां पे पूरी एफर्ट नहीं मारी और गिल ने कोई कार्रवाई नहीं डाली, तो कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक खड़ा हो और रिमार्केबल कुछ ना कुछ करके चले जाए, क्योंकि दोनों में अहलियत है भाई। और ये दोनों तेज खेलते हैं, आप समझे नहीं, ये दोनों तेज खेलते हैं। अब तो जो जैसे तेज और रिवर्स और ये अंदाजा लगाइए कि वो आया तो 2 रन पे था, साले ने पहले चौका मारा सिराज को, फिर आगे निकल के छक्का मार दिया। इनका भी इम्तिहान है ना कि करेंगे क्या। इंग्लैंड को इस बात की फिक्र नहीं है कि हम हार जाएंगे, बल्कि इस बात का डर नहीं है, बल्कि यूं कहिए उनको सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर आप डर गए तो गिर गए, समझ लीजिए, डरे। और देखिए ओली पोप बड़ी विकेट है, बड़े रन करने वाला आदमी है, इंग्लैंड का नायब कप्तान। अब जो रूट और हैरी ब्रूक बड़ी विकेट है, लेकिन बेन स्टोक और जेमी स्मिथ या क्रिस वोक्स भी 50-60 प्लस भाई करने की सलाह। लेकिन आई मस्ट से कि अगर कल इन्होंने 2 विकेटें उखाड़ी सुबह 8-10 ओवर के अंदर, 8 ओवर 10 ओवर के अंदर अगर इंग्लैंड की 2 विकेटें उखड़ी, इंग्लैंड का इस गेम में कमबैक करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। भाई ठीक है, सब अच्छे हैं, बहुत मारते हैं, लेकिन बस सबकी एक कैपेसिटी है यार, कोई 100 कर लेगा, फिर कोई 80 कर लेगा। अबे भाई देखो यार, फिर इंग्लैंड ने जब बॉल किया है ना, तो वो तो आप देख लीजिए, केएल राहुल का वो तो प्ले डाउन पे वो कई मरतबा आउट हो चुके हैं, वो उसी तरह आउट होके गए। मगर उसके बाद जायसवाल और करुण नायर ने तकरीबन रना बॉल खेला, तेज खेला, ठीक है, 98 रन पहले सेशन के। वो ये बता रहे थे आपको कि यार ये दोनों बिल्कुल ही पूरी एफर्ट लगाने के चक्कर में बिल्कुल लंच से पहले वो आउट हुए। करुण नायर, इंग्लैंड के जो बॉलर्स का बॉल था वो भी आगे पीछे हो रहा था थोड़ा बहुत, मगर जैसे जैसे 25-26 ओवर हुए, 25-26 हुए, उसके बाद इतना सीधा हो गया कि ऐसा लगा कि कोई भी खेल सकता है, जाके इसके ऊपर बैटिंग कर सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तक बॉल में थोड़ा बहुत शाइन है, जब तक शाइन है, जब तक शाइन और फाइन है, शाइन करना जरूरी है। सिराज करे, आकाशदीप करे, भाई प्रसिद्ध करे, वॉशिंगटन सुंदर करे, या इवन जो 89 बन के सर ब्रैडमैन के बराबर सर जडेजा बन के ओवर प्रेसिंग आ गई ना उसकी। प्रेस तो मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट टेस्ट सीरीज हमने जिस दिन पहली बार लगाया था
गाबा फिश खाई थी दोस्त के यहाँ, और वहां पहली बार लगाया था कि भाई सिर्फ बारिश ही बचा सकती है। अब ऑस्ट्रेलिया को 160 ऑड पे 6 आउट थे, वहां से चौथे पांचवें दिन बारिश है ना? ठाकुर लेके चला था। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर बारिश भी है तो इंग्लैंड अगर ये टेस्ट मैच में पीछे रह जाता है और ये टेस्ट मैच चले, फर्ज कर लें एक है तो एलिमेंट ना कि ये टेस्ट मैच पूरा नहीं होता, तो यकीन कीजिए ये अब फिर औसान खता होकर जाएंगे तीसरे टेस्ट और में। मैं टेस्ट इंडिया को हारना नहीं। बेन स्टोक्स के देख चुका हूँ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो जीता हुआ मैच था, बारिश नहीं रुकी, बारिश चलती रही, बिल्कुल और उसके आंसू निकल आए थे खड़े खड़े बाहर स्टेडियम के अंदर के, यार मेरा तो जीता हुआ मैच था, बारिश रुके तो मैं जाके मैच जीतूं, और वो एशेज बराबर हो गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जरा इस बारे में भी ख्याल रखें कि आपके पास सिर्फ कल का दिन है। अब ये कल के दो यार ये मैंने नोट किया था, बड़ा अच्छा पॉइंट है। ऐसी की तैसी कर दो, यहाँ पर जवाब देना बहुत जरूरी है। सीरीज ये मत देखो कि सीरीज लेवल होगी एक सलमान, ये देखो कि इंग्लैंड को गिराने का सबसे बेहतरीन जगह है इंग्लैंड, एजबेस्टन में गिरा, क्योंकि ये असल में बड़ा अच्छा पॉइंट है आतिफ का। आतिफ सलमान शेख ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि जब गिल ने ये किया कारनामा डबल सेंचुरी, तो सिर्फ जो है वो जैक करौली आया जी, मतलब जब वो आउट हाथ मिलाने के, यार फैंटास्टिक नॉक जैक करौली। उसके बाद जैक करौली रन नहीं करता पर दिल का बड़ा है इसलिए खेल रहा है वो। लेकिन उसके बाद आप देखे बेन स्टोक्स ने कुछ कहा उसको, वहां पोजीशन कप्तान है। इसीलिए यार कुछ भी कह लें आप, ये स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, इवन बाबर आजम, यार हमारा ये लोग इस मामले में जबरदस्त लोग हैं यार। ये अपोजिशन की किसी इनिंग की भरपूर तारीफ करते हैं, किसी परफॉर्मेंस में मतलब हमें हाथ मिला लेता तो तेरा क्या हाथ टूट जाता क्या? कल गिल जिस अंदाज से खेला वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे रिमार्क्स भी आपने देख लिए होंगे, तो ये बात होनी चाहिए ना। ये नहीं है कि यार वो बल्लेबाज नहीं है। कल मैंने यही कहा था कि गलती गिल की नहीं है, गिल पे जो एक्स्ट्रा बर्डन है ना, एक्स्ट्रा बोझ है, तो हमारी है, बोझ उस पर डली हुई है ना, वो ये है कि वो कप्तान है। वो अगर इन लोगों के दरमियान 200 मारता ना, जो विराट रोहित वाले गेम था, उस दरमियान में रह के मारता तो एक तो उस पर प्रेशर नहीं होता, शायद वो 300 मार जाता। देखिए यार मैं आपको बताऊं, ये मैच वो निकाल के देते, इसको फिर निकाल के देते। जैसे लीड्स वाला आप जीता हुआ मैच आपने इंग्लैंड के हाथों में दे दिया, और इंग्लैंड उसके बाद बब्बर शेर हो गया, शेर से बब्बर शेर बना दिया आपने उसको, और आपको आप चीता से पपीता हो गए। तो रूट को किसी ने कह के भेजा होगा ना, रूट तो हमें पसंद है, फॉर्मर इंग्लिश कैप्टन। स्टंप्स के बाद क्यों हाथ मिला रहा है? पहले मिलाना जब वो आउट होके जा रहा है। लोग तो भाग के आते हैं यार। मैं कमिंस की टीम का याद दिला दूं, वो 196 बाबर के, जब बाबर आउट होके गया 196 पर, पूरी टीम ने मतलब हाथ मिलाया, फिर पीछे से तालियां बजाई। तो तुम्हें बताया था मैंने किस लिए बता रहे, बताया जो टेस्ट ड्रॉ कर सकता था, वरना हम तो ये मैच हार गए थे। नहीं यार मजाक नहीं, अभी तो दूसरी बात हो रही है। अबे आप इसको क्यों रगड़ते रहते बेचारे को? अबे 500 रन थे यार। नहीं वो फिर प्रैक्टिस में भी आउट हो गया ना, प्रैक्टिस में भी आउट हो रहा है यार। आप इसके पीछे क्यों पड़े हुए? अब आपने आज भी देखा होगा क्या कर रहा है, आज क्या कर रहा है। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी खबर यही चल, आज भी खबर नहीं आज बुरी क्या, अबे घंटा मतलब वो एशिया कप खेलने के चक्करों में लगा हुआ, T20 का रिजवान तो दूसरे चक्कर में लगे हुए। अबे क्यों लगे? खबर चल रहा उनका, डिस्कस ही क्यों कर रहे हो उनकी खबर एशिया कप के लिए? अबे जब वो पिछली 3 सीरीज में नहीं है तो अब एशिया कप में कैसे कूद जाएंगे भाई? क्या बत्ती बनानी है टीम की? क्या एक खड़ी हो रही है टीम नौजवान टांगों पे, खड़े होने दो। हालांकि सलमान और शादाब भी मुझे इस फॉर्मेट में सही नहीं लगते, मैं उनको बना कर दीजिएगा मोहब्बत में, क्योंकि गिल ने इस वक्त जो है ना इंग्लैंड को नाको चने तो चबा दिए। और आकाशदीप की बात हो रही है, कल ऐसी मजाक में बोला था कि बुमराह नहीं है ना, अब देखना ऊपर से विकेटें आ जाएंगी। उसका ये मतलब नहीं कि बुमराह कुछ नहीं है। अबे बुमराह के बगैर WTC वो बॉर्डर के बगैर करना होगा आपको भाई, बुमराह के बगैर होगा भाई। उसमें तो कुलदीप भी नहीं था। मैंने कहा था ना जी इंग्लैंड में जो हरकतें कर रहा है साई मयूर। कुलदीप वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतने रन्स पे कुलदीप जैसा बॉलर चाहिए था भाई। ये मैं बता दूं, मैं कुलदीप को 2 दिन से किसने सुपारी दी हुई है आपको? कुलदीप को टेस्ट क्रिकेट में काला वाला कब खेलता है वो बात? वो लाल वाला कान में लगा के बैठा हुआ है, सिर्फ कमेंट्री सुन रहा है। कब खेल रहा है? नासिर हुसैन की फनकारियां सुन रहा है बैठ के। क्या कर रहा है? और कुछ नहीं, कमेंट्री सुन रहा है बैठ के वहाँ पे, ओनली कमेंट्री। और क्या वो जाता ही बेंच पे कमेंट्री सुनने के लिए। दुनिया में कहीं पे भी लेके जाओ वो बेंच पे नजर आएगा, ग्राउंड में कोई और दूसरा नजर आएगा। ग्राउंड में एक आदमी तो जरूर खेलेगा। यार इस पर क्या बात करें, ये अफेयर पर अगर ये पता चलेगा तो इशारतन बात कर सकते हैं, ये निजी मामला। नहीं हम सोचा साइम और
आप कह रहे थे। अबे नहीं यार, कह रहे पागल को हो गया। बात आई होगी। अबे नहीं ऐसा यार, कोई चूतिया राग अबे नहीं है कुछ यार। तो अच्छी सलाम दुआ होगी, ऐसी बातें मतलब क्या यार, करें अब क्रिकेटर। तफरी में तो चलो बात समझ में आती अगर है, कोई मतलब बात अगर होती है, हम serious नहीं थोड़ी बोलते आदमी यार। डिस्कस करेगा थोड़ी यार। हम ज्यादा नहीं बोलते ये वाली बातें यार, नहीं, बट ठीक है। किसी लड़की के लिए इस तरह थोड़ी बोलेगा इस तरह आदमी थोड़ी यार। बोलेगा मैंने आदमी आज तक भाई। गिल के लिए कितनी दफा लोगों ने बताने हाँ, की वो कोशिश लोग करी करते थे बट जो- ठीक है यार, सही हमारा बात है। सबका प्यारा गिल हमारा, ये वाली कहानी है, बट ठीक है यार, यार हो गया देखो, और यार। एक सच्ची बात मैं बताऊं, किसी की किसी से कोई पर्सनल एफिलिएशन होती है ना, तो पर्सनल होती है, ठीक है, और उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज मार्केट में आ गई, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेलिब्रिटीज। शाहिम क्रिकेट का है, नाम है, अच्छा नाम बन गया वो अपनी परफॉर्मेंसेस से, जो उसने साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वगैरह में किया, जितना उसके पास शॉट्स हैं, जो उसका टैलेंट है। इसी तरह वो एक्ट्रेस, आपके साथ भी एक ड्रामा आप बता रहे थे। हाँ, वो हुआ तो करे यार, क्या हो नहीं गया नहीं, इससे? मैं कह रहा हूँ, तो इस तरह के लोग हैं तो डेफिनेटली फिर वो एक चीज किसी ने कुछ कह दिया होगा। लेकिन यार इन बातों को अगर कोई आए भी तो इग्नोर करो, या देख लो, बात कर लो। आपस की महफिलों में बात हो सकती है इन चीजों पर, इन चीजों पर ऑन एयर बात। मगर ये अच्छा काम किया, बशीरे को ठोका सही सही, 161 रन मारे, 160 जट्टू ने भी रन ठोका मारे, है। सबने मारा है पकड़ के उसको, तो गिल ने सही इसको धोया। तो फरमाइश समझ के मारा है किसी हाँ, ने, कि हरा तू मार। अबे उसका बॉल ऐसा लगता है इसी का मसला हुआ था वीजे का इंग्लैंड में, रोहित शर्मा जो कह रहा था कि मैं क्या करूं यार, मैं तो वेलकम करूंगा। इसी का मसला हुआ था वीजे का। हाँ। इसको इंडिया में वीजा नहीं बशीरे मिलता था, को। हाँ, बशीरे को। हाँ, बजा दी भाई, इसको बजा भी दी एक और शुभमन भी- गिल ने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक और भी था, मगर मैं ये कि ठीक है यार, 161 अगर रन खाए तो 3 विकेट लिए, मगर बजा रहे हैं भाई, बजा रहे हैं, हमारी भी बजा रहे हैं। क्योंकि बेन स्टोक्स चाहता यही है कि मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसा थका हुआ स्पिनर छोड़ के जाऊं जिसका नाम बशीर हो, और वो बशीर इस पे पूरा उतरा हुआ है। हाँ। अबे एक कहीं किसी भी तरफ से आगे बॉल कर ले, ओवर द स्टंप, राउंड द विकेट, उसका ऐसी की तैसी बॉल एक ही जगह गिरना है। नासिर हुसैन, तू बाहर निकल, आज बाहर निकल, कल तुझे कप्तानी भी दिखा देगा। और ये ऐसा बॉलर जैसे है, आती हो नहीं आती हो, तेरे लिए कप्तानी बने करेगा, ये बन के दिखाएगा कप्तान। नहीं यार, नासिर हुसैन की आप समझे नहीं थी भाई, हम लोग भी बोले, दूसरे भी बोले, हाँ। इसकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। ये पागल का बच्चा है क्या? मौत का नंगा नाच अबे ये करेंगे, खुद 2 मैं बता टके रहा का हूँ, प्लेयर ये इंग्लैंड को कह रहा है गिराना विराट और रोहित वाला हो रहा नहीं है। अबे भूतनी के पहली बात तूने देखे, गलत मत समझिएगा, बात में समझा के मानता हूँ, ठीक है, अगर सही है बंदा। रोहित शर्मा वैसी टेस्ट क्रिकेट में 2017-18 के बाद पक्का हुआ है। वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाते थे कंसिस्टेंटली। विराट कोहली ने कहा आप खेलेंगे, या लाए इनको कि नहीं अब आप पक्का खेलेंगे। 2018 ही बना। तो कहने की बात यह है कि औरा टेस्ट क्रिकेट में ले आया तू। अब ऐसी में एक ही नाम लेता कि विराट कोहली वाला, तो विराट कोहली वाला औरा तो बहुत सौ का नहीं है ना अबे यार। वो तो और है, तू एल लगा के और हो जाना यार, सही बात है यार, है तू अपने साथ अपने और बेकार की बात है यार। ऐसी की तैसी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मुंह से इनकी आग बरस रही है ना 2 दिन हाँ, से, आग। उस आग की ठंडक कुछ आज हाँ। शुभमन गिल ने जब 200 रन किए, 250 रन किए, वो थोड़ी सी ठंडक हुई जब इनको 550 रन नजर आए, तो इनको ऐसा लगा कि नहीं यार, अब गेम थोड़ा हमारे हाथ से स्लिप हो रहा है और इंग्लैंड को बैटिंग करनी पड़ेगी। सही बात अब ये बैंक कर रहे हैं इस दोनों पार्टियों के ऊपर। 203 कर गया ना ऑस्ट्रेलिया, देखो 4 आउट हो गए थे 90s में, ऑस्ट्रेलिया रन कर जाते हैं यार। ड्यू वेबस्टर भी कर गया 43। मेरा दोस्त एलेक्स कैरी लगा अरे हुआ है। जिसको बता दूं ना मैं कि ये तारीखी है, वो तारीखी बन जाता है। अब देखो एलेक्स कैरी तुम्हें फेल होते भी नहीं दिख रहा, पहले करता था जहां फंसते थे। ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने की सलाहियत रखता है भाई, ये भी बता दूं, ये खेलता नीचे है। अभी मैं इसको गिल क्रिस नहीं बता रहा, वो एक कैफियत का नाम था, लेकिन ये बड़ा कमाल प्लेयर है। बहुत सी टीमों के टॉप ऑर्डर में ऐसे टेस्ट प्लेयर्स नहीं है, बहुत सी क्या हमारी टीम में नहीं है यार। तो मजा आएगा वेस्ट इंडीज जीते, हाँ। मजा ये नहीं आएगा ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज जीते। हमेशा अच्छा करके ना फिर लूज कर देती है। वो मसला है कि वो ये तय नहीं कर पाएंगे। ट्रेविस हेड की जब विकेट गिरी तो 110 रन थे, और जब मैंने वो चौथी विकेट देखी थी अपना, उसकी वो क्या है, वो हरा कैमरन ग्रीन, हाँ कैमरन ग्रीन की, तो वो हरे की विकेट जब गिरी तो 93 थे। यहाँ तक मैंने देखा था। वेस्ट इंडीज के पास तो उनको यही नहीं पता कि कौन से फॉर्मेट खेलेगा, वो सबको एक ही फॉर्मेट खिला देते हैं, जो भी क्रिकेट चल रही है वो खिला देते हैं पकड़ के। तो बेचारों का मसला यही है ना यार कि वो T20 के उनके पास खिलाड़ी हैं, और ज्यादातर उनकी जो स्किल्स हैं वो T20 पे डिपेंड करती हैं वेस्ट इंडियंस की। और फिर आए दिन कोई वहाँ आपको बताइए 2 टेस्ट खेले, 3 टेस्ट खेले। आज ग्रेग ब्राथवेट अपना 100वां टेस्ट वेस्ट इंडीज के लिए खेले, ग्रेट ऑनर है उसके, उनके लिए काफी लोगों ने लिखा।
बहुत बहुत मुबारक उनको कि आप वेस्ट इंडीज में रहते हुए 100 T20 नहीं 100 टेस्ट खेल गए। ये है असल में बड़ी बात। पिछले 10-12 सालों में वेस्ट इंडीज में ज्यादातर जो टैलेंट निकल कर आया वो T20 का निकल कर आया भाई। तो अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त बड़ी खबर हो सकती है, वेस्ट इंडीज का ऑस्ट्रेलिया से जीतना ये बड़ी खबर नहीं बन सकती। सबको ही पता है ऑस्ट्रेलिया मार देगा पकड़ के। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि इधर अगर आप आ जाए एजबेस्टन, जहां पर जो खबर गर्म थी वो यही थी। आज बहुत गर्म खबर है। स्टार्ट में ही लोग अपनी आग निकालनी शुरू हो गए थे, खासतौर पे इंग्लिश कमेंटेटर्स, और उनके जुमले मैं कह रहा हूँ वो लानती जुमले थे, लानती चुभने वाले जुमले नहीं होते, टीज करने वाले, उकसाने वाले, आग लगाने वाले, छेड़ने वाले जुमले। और वो जुमले पूरे दिन जारी रहे, मगर एक टाइम पे जब शुभमन गिल ने अपने आप को बताया दुनिया को कि यार मैं उन नेक्स्ट बेस्ट 3 के अंदर शुमार किया जाऊंगा। ये 4 छोड़ दो, ये 3 में आ जाएगा। टेस्ट क्रिकेट बड़ी क्रिकेट है, हमेशा बोलता हूँ। इस फॉर्म ऑफ द गेम में जो जीत गया वो जीत गया। अबे कुमार संगकारा को ऐसे ही नहीं याद किया जाता। मैं अभी कल परसों ही किसी को बता रहा था दोस्तों, में किसी इंग्लैंड के बल्लेबाज ने इतने रन नहीं मारे। मैंने क्या बताया, जहीर भाई ने मारे, ग्रेहम स्मिथ ने मारे, और तीसरा ये न्यूजीलैंड में डनीडन था या क्या था, एक सीरीज हो रही थी, श्रीलंका की पूरी टीम 190s में आउट हुई और संगकारा ने उसमें 100 किया। यार यकीन करो कुछ इनिंगें होती हैं, बात करते करते सामने आ जाती हैं। यार क्या स्क्वायर ऑफ द विकेट वो खेल रहा था और क्या बॉल नाच रहा था, लेकिन संगकारा पूरा बॉल हिलने के बाद पीछे जा के खेल रहे थे। ऐसे कुछ टाइम वो इतना लेट खेले गली की तरफ के, और अपनी बॉडी से भी पीछे जाके खेलें शॉट्स। तो ये वो लोग होते हैं जो एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस और सिचुएशन के हिसाब से। भाई सीमिंग बॉल खेलना एक आर्ट होता है, और यही आर्ट बताता है कि आप बड़े प्लेयर हो। अगर आप ऊपर नहीं लेके जाते अपने गेम को तो फिर आप नीचे। देखें, विराट कोहली की शोहरत को कोई नहीं खत्म कर सकता, उसकी मोहब्बत को कोई नहीं खत्म कर सकता। वो क्रिकेट छोड़ेगा भी तो उसके चाहने वाले हमेशा से रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अच्छा, फिर एक साथ बहस कर रहे थे, विराट कोहली ने जब T20 और ये वाले प्रेशर पड़े ना, गेम को रीमॉडल किया, छक्के मारे, तो टेस्ट क्रिकेट में मसला आ गया उनको आखिरी बहुत सारी इनिंग्स में, जिसकी वजह से इन लोगों को मौका मिल गया उन्हें। लेकिन अब भी ये नहीं पता कि विराट की प्रेजेंस में कोई और भी कप्तान हो। लेकिन जब कोई अपोजिशन बल्लेबाज या बेन स्टोक्स यूं करके विराट को देखता है तो उसे खौफ आता है, और वो यूं बोलता है आउट हो जाएगा अभी तू। ख्याल में वो याद है सिराज के मुंह को आया था, विराट आके खड़ा हो गया था, मुझसे बात कर। जो रूट में ख्याल में बहुत करीब है इस वक्त सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट में सबसे ज्यादा रन। हाँ, वो रन का लोग कहते हैं रिकॉर्ड। भाई एक बात मैं बता दूं, रिकॉर्ड टूटते बनते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर की ग्रेटनेस कुछ अलग ही लेवल पर है। लेकिन हाँ यार, अगर एक आदमी जो बढ़िया और कंसिस्टेंट टेस्ट क्रिकेट खेला है, ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया में वो वनरेबल है, तो वो आदमी इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट में एक ही बचता है, जो रूट। मगर ये जो डिजर्व करता है स्टीव स्मिथ हो या जो रूट हो, मुझे नहीं मालूम स्टीव स्मिथ कितनी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, बट ज्यादा हक मुझे जो रूट का लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो रूट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। सकता कोई रिकॉर्ड का। कौन? बाबर? गिल इसके बाद भी 25 का बता रहा है अपने आप को। हाँ, तो अभी थोड़ा सा सबर तो कर जाए, 1-2 साल के बाद ये डिबेट आएगी। 35 साल 10 साल है इसके पास। 5-7 हजार टेस्ट रन तो करने थे, उसे सही तो रहने दें बेचारे को। अभी से शुरू होगा। आपने भी वही ख्वाब देखना शुरू, बेचना शुरू कर दिया जो यहाँ लोगों ने किंग के लिए बेचा था। वही खेल तू, वही इंग्लैंड में खेल वहां रहा है। मगर ये क्या एक साहब बहस कर रहे हैं यार, ओवल में 1979 में जब सुनील गावस्कर ने मारे तो उस पर मुझसे बहस कर रहे थे। क्या? तो मैंने बोला यार वो रन्स और इन रन्स में जमीन आसमान का फर्क है भाई। होगा, हाँ ठीक है। उस वक्त का मौसम अलग था इंग्लैंड का, उस वक्त कोई गेयर ज्यादा फारिग हो गए भाई, बगैर हेलमेट के खेल रहे थे। सुनील गावस्कर बहुत कम गेयर उन्होंने अपनी सपोर्ट के लिए रखे हुए थे। तो उस इवन जहीर भाई का वेस्टर्न का 274 2003 में तो बहुत सारी चीजें आ गई थी ग्रैम स्मिथ की, मगर फिर भी 200 रन खेलना यानी कि 400 बॉलें आपने फेस करनी, तकरीबन 400 350 400 बॉलें फेस करना एक कोई आसान नहीं है भैया। कभी भी आदमी चूक जाता है, कभी भी जवाई आ जाती है, कभी भी सुस्त हो जाता है, कभी भी टहलने का मूड होता है, कभी भी छक्का मारने का मूड होता है। तो इतनी कंसिस्टेंसी, इतना पेशेंस बंदे के अंदर होगा, इतना सब्र होगा तो वो खड़ा रहेगा ना पिच के ऊपर और टाइमिंग के हिसाब से अपने आप को यूटिलाइज करेगा। तो गिल ने कम से कम एटलीस्ट ये तो नहीं है कि चलती फिरती सेंचुरी मार दी हो, ठीक है, चलते फिरते मार दी, टाइम लिया और सिचुएशन भी थी कि यहाँ पर अगर ठोकना है तो रन्स बोर्ड पे दो और उसके बाद अपने बॉलर से लो। अब बैटिंग में तो गिल ने अपना कारनामा पूरा अंजाम दे दिया है, साथ साथ जडेजा ने भी सपोर्ट दे दी, थोड़ी ऊपर से यशस्वी जायसवाल ने भी सपोर्ट दी, फिर साथ साथ आगे वाशिंगटन सुंदर ने भी दी। अब क्या गया है, कमी क्या रह गई है इस सीन के अंदर? इस सीन में कमी ये रह गई है कि वो जो आपके फर्राटे मारते हुए बॉलर हैं, ठीक है, प्रसिद्ध, आकाश और साथ साथ सिराज, इनका अब फर्ज नहीं बनता इनको
अगर क्या नाम है, डंडे से भी बॉल करानी पड़े ना, डंडा लगा के भी बॉल करानी पड़े, तो इनसे बॉल करवाई जाए। और इनसे सिर्फ एक ही डिमांड है, भैया कल लंच से पहले हमें मैच का नक्शा यहीं बदल के दो, क्योंकि कल का ही दिन, मैं फिर कह रहा हूं, कल के 2 सेशन बहुत अहम है टीम इंडिया के लिए। अगर ये सेशन इंग्लैंड कैश कर गया, जो कि मैं लीड्स में देख चुका हूं कि इंग्लैंड ने आपके वो जो रन से वो खा गया, खड़े खड़े खा गए, वो खड़े खड़े खा गए। इंग्लैंड 3 विकेटें खोने के बाद भी इस डर में नहीं है कि उन्होंने इतने बाढ़ रन्स को अभी जाकर पहले ट्रेल मुकम्मल करनी है, उसके बाद लीड देनी है। मगर बहुत रन है भाई, 510 बहुत रन है। इंग्लैंड इनके इन रन्स के करीब तरीन, ये 2 से 3 विकेटें आ गई, फॉलो ऑन भी लग जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही गेम है अनसर्टेनिटी का क्रिकेट। ये 2-3 ढहे तो फिर कोई जेमी स्मिथ का जरूरी नहीं है कि वो हर बार दिन इंग्लैंड पे कयामत का दिन होना चाहिए। शुभमन गिल सुन ले तू, कल मुंह पे खड़ा हो जाए, इसके शॉर्ट पॉइंट पे फास्ट बॉलर पे भी चले जाते हैं। तेरे दांत भी अच्छे लगे, तेरे शॉट भी अच्छे लगे, तू खड़ा हुआ भी अच्छा लगा, मगर अब अच्छा लगने में जो बहुत बेहतरीन लगना रह गया वो ये कि कल आकाशदीप ने साबित कर दिया भाई, जो अक्सर मैं लास्ट सीरीज से बात कर रहा होता था कि आकाशदीप का लेंथ टेस्ट वाला, इसको वहां मैंने मिस किया था कि भैया इसे खिला रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जाके दूसरे क्यों खेल रहे। वो भले वो राणा हर्षित बहुत अच्छा करता हो यार, हमने खुद बोला, लेकिन आकाशदीप क्यों नहीं खेला स्ट्रेट अवे? इसको रोक लिया था ना। अरे तो बाद यार ऑस्ट्रेलिया में भी यही गेम हुआ, वो इंग्लैंड के खिलाफ घर में आउट करके आया था। क्योंकि बॉलर को क्या सिर्फ इंडिया तक महदूद रखोगे? जो आउट कर रहा खिलाओ। अर्शदीप भी अच्छी चॉइस है आपके पास, अगला टेस्ट अर्शदीप को खिलाओ, अगर सिराज चाचा खुद कुछ ना करें। अबे दीप जला दे, खुशी के दीप जला दे आकाशदीप, तेरी ऐसी की तैसी कब लेगा तू पंजा? मार दे पंजा, मार देगा। सारा क्रेडिट तेरा ही होगा क्योंकि बुमराह नहीं है। हाँ, पंजा ही पंजा है इसका, पंजा लगाएगा चीता है। असल में जो पंजा मारना है वो पंजा लगा के मारना है। ये है चीता, मगर फीडर में दूध पीता। सिराज बहुत ज्यादा जान मारते हैं तो ठकाठक नो मारने शुरू हो जाते हैं, 2-2 बॉलें नो कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं भाई क्रीज के वो तो। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंडिया के पास एक ही लक्ष्य है, क्या? बॉलिंग से मार दो पकड़ के। लक्ष्य तो हम बॉलिंग से मार दो, बॉल लेके नहीं भागो, आग का गोला लेके भागो। बॉल, बैट्समैन को ये पता हो कि बॉल कहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों आदमी जो है ना, अगर इन दोनों की सेटिंग बन गई, अंडरस्टैंडिंग बन गई दोनों की, अगर लंच तक ये खींच गए यार, फिर तो मैं दोनों हाथ उठा दूंगा भैया कि इतने रन मारकर भी अगर आप अपोजिशन को अपनी डरा नहीं सकते अपनी बॉलिंग से, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर ऐसा मुझे लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि गिल ने एक इस मरतबा, क्योंकि अब वो सीधा खड़ा हुआ है, अब स्लिप में कैचेस भी नहीं छूट रहे हैं, सीधा खड़ा हुआ है। हाँ, सीधा खड़ा हुआ नहीं, सीना तान के रन हो गया, निकाल लो। जो बैलेंस चाहिए था, वो रन चाहिए थे, तुमने वहां पे भी मारे, मगर ये जो रन मारे हैं ना, ये मारेंगे इनको। ये मारेंगे चाहिए मुझे, ये बता रहा हूँ मैं। मुझे इस मैच का रिजल्ट चाहिए, क्योंकि बेन स्टोक रिजल्ट 7 सितंबर को होगा। बेन स्टोक की बजा दे। अबे वो एशिया कप तो रह गया यार। हाँ, 7 सितंबर एशिया कप करेंगे ना, 7 सितंबर को है।